हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी 2.0। तो आज का जो हमारा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आज हम फुल इंट्रोडक्शन समझेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और कल के जो वीडियो में हम लोग स्टडी किया, जितना मेमोरी था, वीडियो मेमोरी, कैश मेमोरी और जितना भी था रैम रोम वर्चुअल मेमोरी DDR2 DDR3 के बारे में, वो सब आप लोग वो वीडियो कुछ दिन में लाइव में जाएगा। लाइव हम करेंगे उसमें, वो वीडियो में हम लोग शूट कर लिया है, कुछ दिन वो वीडियो हम लाइव करेंगे। ओके, तो उसमें आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। और आप लोग हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम ID ज़रूर फॉलो करें, लर्निंग अकेडमी 2.0। ठीक है, वहाँ आप हमसे पर्सनली जुड़कर आप अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस टाइप ऑफ memories are internal or external storage device. Ether inside or outside the computer. It stores programs and permanently you can access anytime when attached to the computer. You cannot store the data permanently. You can access anytime when attached to the
computer you cannot store the data in primary memory permanently and primary memory costs higher than secondary memory. It is slower but cheaper floppy disk hard drive CD DVD pen drive etc. are secondary storage. Device. It is slower it is slower sorry guys, it is slower नहीं है, I'm really sorry. Secondary storage device, the secondary storage can be divided into magnet device. Optical device and flash memory.
तो चलिए अब हम इसका हिंदी डेफिनेशन समझते हैं। चलिए इसका हिंदी समझते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इस प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर के इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर को अंदर इनसाइड और आउटसाइड अंदर और बाहरी होती है। और यह प्रोग्राम जो है ये डेटा को अस्थायी रूप से ये संग्रहित करता है। यहाँ लिखा हुआ है स्टोर प्रोग्राम द परमानेंटली। आप हम लोग इस कंप्यूटर में जो अटैच या संलग्न पर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। और जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से, यहाँ लिखा है द डाटा इज द प्राइमरी मेमोरी परमानेंटली एंड प्राइमरी मेमोरी कॉस्ट हायर देन सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में डेटा को हम अस्थायी रूप से एक्सेस नहीं कर सकते और प्राइमरी मेमोरी की लागत सेकेंडरी मेमोरी से अधिक होती है। मतलब प्राइमरी मेमोरी की जो लागत है वो सेकेंडरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा है। ये कॉस्टली रहता है, लेकिन यह धीमा होता है लेकिन सस्ता होता है। और फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, CD, DVD, पेन ड्राइव आदि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं ये सब। और सेकेंडरी स्टोरेज में मैग्नेटिक डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस और फ्लैश मेमोरी ये सब विभाजित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम फ्लॉपी डिस्क ये जितना है, हार्ड ड्राइव, CD, DVD, पेन ड्राइव, इस सब के बारे में भी फुल इन्फॉर्मेशन समझते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम फ्लॉपी डिस्क के बारे में समझते हैं। It is removable device or data transfer and rewritable floppy disk is flat circular pieces of malleable plastic चलिए आगे जानते हैं। that rotate within a jacket the circular plastic film is
divided into track and sector. It is also now has diskette. The size of floppy is 3.5 inches and storage capacity of floppy disk is 1.44 MB. In present time, it is not in use, but we are discussing here because क्वेश्चन में we asked in examination. चलिए इसके बारे में जानते हैं हिंदी डेफिनेशन। फ्लॉपी डिस्क यह रिमूवेबल डिवाइस या डेटा ट्रेवल और रिट्रेवल है। फ्लॉपी डिस्क फ्लैट है और यह मैलेबल प्लास्टिक के गोलाकार टुकड़े सर्कुलर पीसेज जो कि एक जैकेट के भीतर घूमता है, लिखा हुआ है रोटेट विथ इन अ जैकेट। और सर्कुलर प्लास्टिक फिल्म को ये ट्रैकर और सेक्टर में विभाजित किया गया है और इसे डिस्क टैग के रूप में भी जाना जाता है। मतलब फ्लॉपी डिस्क को हम डिस्क टैग के रूप में भी जानते हैं। और फ्लॉपी डिस्क का जो साइज है वो 3.5 इंचेस है और वो फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता जो है वो 1.44 MB है। अंदर का जो उसका कैपेसिटी है कोई भी डाटा स्टोर करने का वो 1.44 MB है।
और प्रेजेंट टाइम में जो है यह उपयोग में नहीं है, लेकिन हाँ ये चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको फ्लॉपी डिस्क के बारे में हम आपको बता दिए। तो चलिए अब हम हार्ड डिस्क के बारे में समझते हैं। तो चलिए हम हार्ड डिस्क के बारे में समझते हैं। A hard disk is a a hard disk is a magnet disk made of magnetic disk made of metal and covered with a magnetic recording surface drive is the main location where all data is stored. Most hard most hard disk drives consist of shipping platters of shipping platters of aluminum glass or ceramic that is coated with a magnetic media
a single hard disk usually consists of server, platters, a hard disk are used to store hug amount of data permanently. Nowadays, there are hug capacity hard capacity hard disk available in the market to store the data like 500 GB, 1 TB and even greater. चलिए हम इसका हिंदी डेफिनेशन समझते हैं। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क है और ये धातु से बना हुआ होता है, ओके। और मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग सतह से इसका ये ढका हुआ होता है। और हार्ड ड्राइव जो है, ड्राइव मुख्य स्थान है इसका, ड्राइव इज द मेन लोकेशन, ड्राइव इसका मुख्य स्थान है जहाँ सभी डेटा को ये स्टोर करता है। और अधिकांश हार्ड डिस्क ड्राइव में एल्युमिनियम ग्लास, यहाँ लिखा हुआ है एल्युमिनियम ग्लास सिरेमिक होता है, जो कि एक चुंबकीय मीडिया के साथ यह कंटेंट्स होता है। और ये हार्ड डिस्क जो है ये आमतौर पर प्लेटर पर कई प्लेटर होते हैं, ठीक है। और हार्ड डिस्क का यूज़ हम लोग बहुत बड़े डेटा के रूप में करते हैं, स्टोर करने के लिए करते हैं। हार्ड डिस्क का जो आजकल 500 GB, 1 TB
इससे भी बड़े डेटा स्टोर करने के लिए मार्केट में ये उपलब्ध है। ओके, मतलब कि हार्ड डिस्क का यूज़ हम लोग बहुत बड़े डाटा उसमें अगर हमें स्टोर करना हो तो हम हार्ड डिस्क का उपयोग यूज कर सकते हैं। मतलब 500 GB 1 TB या 2 TB इससे भी ऊपर का स्टोरेज आता है मार्केट में। ओके, तो हमने हार्ड डिस्क के बारे में भी समझ लिया। अब चलिए अब हम लोग HDD कंपोनेंट ऑफ HDD के बारे में समझते हैं कुछ पॉइंट्स। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ हो तो आप हमारे YouTube चैनल या हमारे इंस्टाग्राम ID फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो आगे के वीडियो में हम कंपोनेंट ऑफ HDD के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे जो होगा वो पढ़ेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।